अमेरिका और रूस, दुनिया की ये दोनों महाशक्तियां अहंकार की लड़ाई में संपूर्ण विश्व का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। और अगर जल्दी पुतिन और बाइडेन के बीच शुरू हो गई महाविनाशक अस्त्रों की होड़ को नहीं रोका गया तो बहुत जल्दी पूरी दुनिया को रेडियो एक्टिव राख में भस्म होने से कोई बचा नहीं पाएगा। यूक्रेन से निकली चिंगारी से अब कयामत के दिन की तैयारी हो रही है। कयामत के ये शस्त्र पूरी दुनिया का सूर्य अस्त कर देंगे। अमेरिका और रूस ने डूम्सडे के लिए डिजाइन किए गए अपने अंतिम हथियार भी निकाल लिए हैं। इसलिए आज देखिए वो 3 हथियार जो करेंगे अंतिम वार। अंतिम दिन की तैयारी, डूम्सडे का प्लान जारी। विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे यूक्रेन युद्ध से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। यूक्रेन के बिल्कुल पास में अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट दिखा है जिसे एटमी बम के हमले हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को बचाने और पूरी दुनिया को खत्म कर देने के लिए बनाया गया था। ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन है। ये कयामत वाले दिन का प्लान है। युद्ध में दिखे वो हथियार जो सर्वनाश को तैयार। यूक्रेन की जंग में थर्मोन्यूक्लियर बमों ने कयामत ढा रखी है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमीन से ऑक्सीजन तक सोख लेने वाले बम दाग रहे हैं। युद्ध के नियम, कायदे, कानूनों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इस बीच युद्ध भूमि में डूम्सडे प्लेन का दिखना कयामत को कॉल करने जैसा है। रूस, अमेरिका, चीन में होड़, किसकी तबाही बेजोड़। सिर्फ डूम्सडे प्लेन ही नहीं, अमेरिका और रूस ने परमाणु सर्वनाश के कई ऐसे हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं जिनका धरती पर आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इस मौके का फायदा चीन भी उठा रहा है। दुनिया को एकजुट रखने वाले नियम बिखरना शुरू ही हुए हैं और चीन इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। आज आपको तबाही के 3 हथियार दिखाएंगे, वो हथियार जो कयामत ले आएंगे। कयामत वाले दिन के शस्त्र जो कर सकते हैं सूर्यास्त। खबर बड़ी है, सिर्फ कयामत के दिन के लिए बचा कर रखा गया अमेरिका का महाविनाशक प्लेन एक्शन में आ गया है। 24 घंटे पहले अमेरिका के डूम्सडे प्लेन को यूरोप में देखा गया है। इसका मतलब यह कि अमेरिका कयामत की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह कि पेंटागन को सर्वनाश का अंदेशा है। यह खबर किस कदर दुनिया के लिए बड़ी है, इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप इस प्लेन के बारे में सब कुछ समझेंगे। ये कयामत के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति को बचाकर पूरी दुनिया को भस्म कर देने के मकसद से तैयार किया गया प्लेन है। इसे उस दिन काम आना है जब अमेरिका का अस्तित्व नहीं बचेगा। पेंटागन की तैयारी है, अमेरिका नहीं तो दुनिया भी नहीं। बिल्कुल ऐसी ही तैयारी रूस ने भी कर रखी है, यानी रूस नहीं तो भी दुनिया नहीं। इन दोनों महाशक्तिशाली देशों ने दुनिया को न्यूक्लियर विस्फोटों से खाक कर देने का पक्का इंतजाम किया हुआ है। अब तक गनीमत ये रही कि कभी सर्वनाश के इन हथियारों को निकालकर इस्तेमाल की जरूरत नहीं हुई, लेकिन अचानक अमेरिका ने कयामत के दिन बाकी बची दुनिया को भी खत्म कर देने वाले डूम्सडे प्लेन को वॉरलैंड के एकदम करीब उतार दिया है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है E-6B मरकरी। कुछ दिन पहले ये यूरोप के देश आइसलैंड में उतरा था। कुछ घंटे पहले इसे यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल नजदीक देखा गया है। अमेरिका ने कयामत वाले दिन तक भी दुनिया को तबाह करने की प्लानिंग कर रखी है। E-6B मरकरी प्लेन कयामत के दिन के लिए अमेरिका के प्लान का हिस्सा है। रूस की ओर से लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां मिल रही हैं। इस बीच अमेरिका ने भी यूरोप के देशों में अपने बेस पर वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर हथियार लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी टूटने के बाद एटम बमों की तैनाती इस ओर इशारा कर रही है कि कयामत का दिन कभी भी आ सकता है। और तमाम एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब अगर किसी की ओर से भी एटम बम दागा गया तो दूसरे विश्व युद्ध की तरह बाकी देश दहशत में डूबकर खामोशी से नहीं बैठेंगे, बल्कि इसके बाद एटम बम दागने का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। मिसाइलों से, फाइटर जेट्स से, नेवल शिप से, सबमरीन से, धरती पर न जाने कहां से और कितने एटम बम लॉन्च होंगे। घंटे भर में हर तरफ मौत बांट चुका आग का गुबार होगा और 2 घंटे बाद पूरी दुनिया के ऊपर रेडियो एक्टिव राख के बादल घूम रहे होंगे। तब धरती पर कुछ बाकी बचना चमत्कार जैसा होगा। लेकिन ऐसे वक्त में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी वो
दो डूम्सडे प्लेन, जिसमें से एक में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाकी बचे दुश्मन देशों को खत्म कर देने का ऑर्डर दे रहे होंगे, तो दूसरे में बैठकर रूस के राष्ट्रपति बाकी बचे अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर देने का। दुनिया में अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का डूम्सडे प्लेन मौजूद है। अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकता है। ये प्लेन एक तरह का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट है, जो इस तरह से बनाया गया है कि उससे परमाणु हमला किया जा सकता है, और अगर दुश्मन परमाणु हमला करता है तो यही प्लेन उससे अमेरिका के राष्ट्रपति की जान बचाकर निकल सकता है। रूस और अमेरिका दोनों देशों ने कोल्ड वॉर के दौरान महातबाही लाने वाले डूम्सडे प्लेन को बनाया था। कोल्ड वॉर का वक्त खत्म हो गया, अब जंग आमने सामने की है। यूक्रेन में अमेरिका और रूस के हथियार गरज रहे हैं। अब आसमान में कयामत के दिन यानी डूम्सडे की भी तैयारी हो गई है। यूरोप में अमेरिका के सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जर्मनी में मौजूद अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने E-6B मरकरी प्लेन के यूरोपीय देश आइसलैंड में उतरने की तस्वीर पोस्ट की है। अमेरिकी सेना की यही कमान रूस और तुर्की से लगे इलाकों में सुरक्षा और अन्य अभियानों को अंजाम देती है। अमेरिकी सेना ने ट्वीट करके कहा कि इस प्लेन ने यूरोपीय कमांड एरिया में ऑपरेशन चलाते हुए आइसलैंड में लैंड किया है। दूसरी तरफ रूसी डिफेंस ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के E-6B मरकरी प्लेन को यूक्रेन के पास ट्रैक किया है। E-6B मरकरी प्लेन हर वक्त कई तरह के एटम बमों और दुनिया में कहीं भी एटम बम दाग सकने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। डूम्सडे किसी प्लेन का आधिकारिक नाम नहीं है। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। अमेरिका और रूस के पास ऐसे प्लेन हैं जो परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल करने और सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद आखिरी अटैक के लिए बनाए गए हैं। यानी ये हथियार युद्ध के आखिरी हथियार हैं जिनके बाद कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए युद्ध क्षेत्र में नहीं बचता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में नौबत इन हथियारों को अब निकालने तक आ गई है। अमेरिका के डूम्सडे प्लेन E-6B मरकरी के लिए बोइंग E-4B को मॉडिफाई किया गया है। कयामत वाले दिन के लिए तैयार अमेरिका का प्लेन 231 फीट लंबा है। अमेरिकी वायुसेना इसे ऑपरेट करती है। इस एयरक्राफ्ट में 3 डेक होते हैं। मेन डेक में कमांड वर्क एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम, ऑपरेशन टीम वर्क एरिया, रेस्ट एरिया और कम्युनिकेशन एरिया होता है। ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें 112 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें ऑपरेशन टीम, क्रू मेंबर्स, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस टीम और कम्युनिकेशन टीम के लोग शामिल होते हैं। इस प्लेन को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस प्लेन को लगातार 35 से ज्यादा घंटों तक उड़ान भरकर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका की एयरफोर्स इसे ऑपरेट करने के लिए हर घंटे 1.2 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये तो हुई अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की बात, जो यूक्रेन के बेहद नजदीक उतर गया है। अब कयामत वाले दिन के लिए तैयार रूस के डूम्सडे प्लेन की ताकत और खासियत भी समझ लीजिए। रूस के डूम्सडे प्लेन का नाम है IL-80। कयामत के दिन के लिए तैयार रूस का प्लेन 200 फीट लंबा है। रशिया के डूम्सडे प्लेन को क्रेमलिन इन द स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु युद्ध होने की सूरत में पुतिन इस प्लेन के जरिए आसानी से हवा में उड़ते उड़ते ही रूस की सेना को कमांड दे सकते हैं और बदला ले सकते हैं। अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की तरह ही रूस के IL-80 को भी उड़ान के दौरान ही रिफ्यूल किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा रही न्यूक्लियर सबमरीन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रूस के डूम्सडे प्लेन में 2 डेडिकेटेड एंटेना लगे हैं। प्लेन के इंजन में ही 2 बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हैं, जो फ्यूल खत्म होने पर भी इतनी एनर्जी बनाए रखते हैं कि प्लेन को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा जा सके। यानी अमेरिका और रूस ने सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी जंग जारी रखने की तैयारी की हुई है। इसका एक ही मतलब है, अगर विश्व युद्ध हुआ तो इस बार कयामत होगी।